और श्रीनाथ जी भी प्रसन्न हो रहे हैं और श्रीनाथ जी के श्रीअंग का सुख पाके श्री गोसाई जी प्रभु चरण सुख हो रहे हैं और इस सुंदर लीला का दर्शन भगवती जन कर रहे हैं। इसलिए तो कह दिया अंत में, माधव दास मांगे सदा मारो मांग्यो आपो हरा, वड़ी वड़ी करू विनती हमने आपो श्री व्रज मावा। माधव दास मांगे सदा मारू मांग्यो आपो महाराज, वड़ी वड़ी करू विनती हमने आपो श्री व्रज मावा। लीला के दर्शन माधव दास कर रहे हैं और जो दिव्य अनुभूति उन्होंने अपने नेत्रों से करी, उन्हीं अनुभूतियों को उन्होंने इस धौल के अंदर गाया। श्री गोसाई जी प्रभु चरण, अपन चित्र भी कई बार देखते हैं कि स्वामी जी स्वरूप भाव धारण करके श्री गोसाई जी विराजमान हैं, अपने हाथों से श्रीनाथ जी के श्रृंगार कर रहे हैं और जिस दृश्य को देख के माधव दास जैसे भक्त भी प्रसन्न हो गए। उस लीला का अनुभव जब किसी को हो वही महाभाग्यशाली जीव है। और वही बात यहाँ पे करी, रत्न मुक्तावली बाढ़ सूत्रे करी, गलसरी शोभित करे श्रृंगार, विविध कुसुमावली ग्रथित हाथे करी, एक एक ने कंठे आरोपे हार। और एक एक जीव को मानो आज प्रभु ने ठान लिया है, मानो आज गोसाई जी ठान के आए हैं कि आज इन एक एक जीवों को श्रीनाथ जी को समर्पित करना है। और पुष्प के रूप से परोए हुए भगवती जन कि जिनको श्री गोसाई जी ने इस पुष्टि मार्ग रूपी सूक्त के अंदर, पुष्टि मार्ग रूपी धागे के अंदर अपने हाथों से परोवाया है। मानो सारे जीव हो जिनको अभी तक आपने ब्रह्म समन दिया हो और जब दूसरे दिन पुष्प की माला करके ले जाएं, मानो अलौकिक स्वरूप से उस जीव को प्रभु के कंठ में पधरा के प्रभु के गले से मिला दें, प्रभु के हृदय में पधरा दें और वो जीव को प्रभु को इतना प्रिय बना दें कि हे प्रभु, जो जीव आपके चरणों में आया था, जो जीव ने तुलसी दल आपके चरणों में पधरा के आपकी चरण की भक्ति करी और गोसाई जी ने उसी जीव को माला में परोक के श्रीनाथ जी के हृदय में पधरा दिया। चरण में गया जीव लेकिन गोसाई जी ने कृपा करी और श्रीनाथ जी के हृदय से लगा दिया, श्री गोसाई जी को गले मिलवा दिया, श्री गोसाई जी ने श्री जी के हृदय से संबंध करवा दिया। ऐसी कृपा श्री गोसाई जी के अलावा और कौन कर सके। वही बात आपने करी और बाद में सुंदर सामग्री श्रृंगार भोग की आप धर रहे हैं। और क्या क्या सामग्री आज श्रृंगार भोग की आपने धरी, वो 13वीं पंक्ति के अंदर गोपाल दास जी अपन को कह रहे हैं। विविध मेवा भोग मधुर मिष्टान रस, रसमास्यार पीते बहु प्रकार, विविध बीड़ा सुगंधि कपूर चे, लविंग पुंगी खेर सार। भांति भांति के सुंदर मेवा, भांति भांति के सुंदर मिठाई, भांति भांति के सुंदर फल आपने श्री ठाकुर जी को भोग धरे। क्योंकि ठाकुर जी को सबसे आगे तो फल भोग आवे, ठाकुर जी तो फल के भोगता हैं। जब ठाकुर जी को अन्नकूट साजे कि ठाकुर जी को 56 भोग धरें, फिर भी सबसे आगे तो फल हो। क्यों? क्योंकि वो जीवों के फल को ग्रहण करते हैं। और ये 56 भोग क्या है? इसके आदि देविक अर्थ तो अलग है, पर आध्यात्मिक अर्थ अपन समझें तो जीव 84 लाख योनि में भटकता है और 84 लाख योनि में से ये एक मानव देह धारण किया, वैष्णव का देह धारण किया, तो बाकी रहे 83,99,999 और सभी का टोटल करो तो 56 क्रम आता है। सभी का टोटल करो तो 56 क्रम आवे। यानी आध्यात्मिक अर्थ ये कि हे प्रभु चरण, हमारे लाखों जन्मों के अंदर जो कर्म सत्कर्म हुए, लाखों जन्मों में जाने अनजाने हमसे जो जो भी कार्य हुए, उन सभी कर्मों को प्रभु आपने इस भोग के रूप में स्वीकार कर लिया और हमको प्रभु अपने चरणों में स्थान दिया। जितने भी जन्मों के कर्म फल थे, उन कर्म फलों को प्रभु ने भोग के रूप से स्वीकार कर लिया और हमको प्रभु ने अपने चरणों में स्थान दिया।
यही बात करते हैं। इसलिए सबसे आगे ठाकुर जी को फल आते हैं, बाद में दूध इत्यादि सामग्री, क्योंकि ठाकुर जी तो फल के भोक्ता हैं, ठाकुर जी तो सार भोक्ता हैं, इसलिए ठाकुर जी को आगे फल आवे। तो सुंदर आपने सुंदर सुंदर भांति भांति के मेवा, सूखा मेवा इत्यादि भोग धरे, और बाद में 14वीं तुक के अंदर वर्णन कर रहे हैं। व्यंजन शीतल वायु मुकुर कर कमल धरे, दिखाड़ता मोहे सकल संसार, एह सेवारस प्रगट पोते करे, निज सेवक तनि कीर्ति सार। व्यंजन शीतल वायु मुकुर कर कमल धरे, दिखाड़ता मोहे सकल संसार, सेवारस प्रगट पोते करी, निज सेवक तनि कीर्ति सार। श्रृंगार धराए, बाद में सुंदर सुगंधी बीड़ी आपने तैयार करी, सुगंधी कपूर, इलायची, लौंग, सुपारी और सब सुंदर बधरा के सुंदर बीड़ी आपने ठाकुर जी के लिए तैयार करी। और उष्णकाल के दिन थे, तो आपको शीतलता देने के लिए आप वहाँ खड़े होके श्री ठाकुर जी को पंखा करने लगे, क्योंकि श्री गोसाई जी का स्वरूप चंद्रावली जी का भी है, और चंद्रावली जी जहाँ पास खड़े हों, श्री ठाकुर जी का ताप और बढ़ गया, और जहाँ और ताप बढ़ गया और आपको शीतलता देने के लिए श्री गोसाई जी स्वयं आपको पंखा करने लगे, और पंखा करके शीतल वायु आपका संचार कर रहे हैं। ये दर्शन आपने करे। और बाद में अब अपन जरा जल्दी जल्दी 15, 16, 17, क्योंकि ये यात्रा लंबी है, अभी 7वें के अंदर है। घड़ी देख देख के चिंता मुझे हो रही है, 9 आज पूरे करने हैं, इसलिए 15, 16, 17 अहर्निश ध्यान श्री विठलाधीशनो, सगल करे मल कोटि क्षार। हे प्रभु प्रगट विप्रवर तनु धरी, दीजड़े त्रिभुवन चित्त चार। जाल रंध्रे सखे जाने चित्र लगे, वांछिता नाथ छवि निहारे। कमल खंजन मिलन मधुपजा क्या थका, वक्र